Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरा नाम चिराग गोठी है। आज बात करते हैं उस खबर की जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में बोला। क्या बोला, कौन सी वो खबर थी जिसको लेकर वो खबर वायरल है और अब उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। हम बात कर रहे हैं ड्रग रैकेट की, एक ऐसे रैकेट की 5,000 करोड़ का ड्रग रैकेट। कौन थे इसके सौदागर, कैसे चल रहा था ड्रग रैकेट। मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो के जरिए आपको पूरी खबर बताई थी किस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड की। लेकिन सिर्फ खबर यहां तक नहीं है दोस्तों, इस खबर के पीछे भी बहुत बड़ी खबर है। एक ऐसा नेता जो कांग्रेस का नेता, जिसका नाम डिक्की गोयल, जिसका नाम तुषार गोयल है, दिल्ली से ऑपरेट कर रहा था वो नेता। उसका साथी था वीरेंद्र बसोया जो कि दुबई में बैठा हुआ है। दरअसल 5,600 करोड़ की ये ड्रग्स कैसे आ गई दिल्ली? क्या हवा से उड़कर आ गई या फ्लाइट से आई? जाहिर है फ्लाइट से आई होगी या समुद्री रास्ते से आई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में कैसे आ गई? क्या कस्टम के अधिकारी सो रहे थे या ये कहा जाए कि ये किसी और जगह पर उतरी, वहां से ट्रांसपोर्ट होकर दिल्ली आई? ये तमाम जानकारियां पुलिस एकत्र कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को देख रही है। साथ साथ अब इस पूरे मामले को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी देख रहा है। क्यों? क्योंकि मामला हो गया बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेकर एक भाषण में कहा कि कांग्रेसी नेता ड्रग्स का कारोबार कैसे फैला रहे हैं। हालांकि ये एक पॉलिटिकल बयान जरूर हो सकता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। गहरे क्यों हैं मैं आपको बताता हूं। ये जो वीरेंद्र बसोया है, इसकी बेटी, ये बताते हैं उसकी शादी हुई है दिल्ली के नोएडा के एक एक्स एमएलए के बेटे से। और इस शादी की बड़ी चर्चा थी। दिल्ली के फार्म हाउस में शादी हुई थी। वीरेंद्र बसोया ये बताते हैं 2023 में भी पुणे में पकड़ा गया था, जब 3,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। उस केस में ये बेल आउट हुआ और उसके बाद वहां से दुबई भाग गया। और आप सोचिए ये अभी भी ये धंधा कर रहा है। दरअसल ये सारी ड्रग्स किसकी थी? ये सारी ड्रग्स पहुंची महिपालपुर के एक गोडाउन में, जहां से पुलिस ने रेड की। पुलिस वहां पहुंची, वहां कई कार्टन मिले जिसमें ये कपड़ों के नीचे छिपा रखी थी ड्रग्स। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला ये तो कोकेन है। जब वैल्यू आंकी गई तो करीब करीब 5,600 करोड़। इससे पहले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा एक टिप ऑफ पर, जो बताते हैं भरत जैन इसको लेने आया था, जो कुर्ला मुंबई का रहने वाला है। ये सारी ड्रग्स भरत जैन लेने आया था। करीब करीब 15 किलो कोकेन लेने आया था। प्रति किलो 10 करोड़ कोकेन की कीमत, 15 किलो कोकेन वो लेने आया था। लेकिन उससे पहले ही उसको पकड़ा। साथ में पकड़ा गया हिमांशु, साथ में पकड़ा गया औरंगजेब। ये तीनों जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे तुषार गोयल से, जो कि कांग्रेस का नेता था। तुषार गोयल एसोसिएटेड है वीरेंद्र बसोया से। यानी कि आपने देखा 5 आरोपी, छठा आरोपी जस्सी, जिसको अमृतसर में पकड़ा गया जब वो यूके भागने की तैयारी कर रहा था। ये दरअसल ये बताते हैं वीरेंद्र बसोया ने जस्सी को भेजा था ये डील को फाइनलाइज करने के लिए। ये जो सारा ड्रग्स था, ये सारा ड्रग्स वीरेंद्र बसोया ने भेजा था, जो गोडाउन से मिला है, जो कि तुषार गोयल को गोडाउन से मिला है। तुषार गोयल को पर डील करीब 4 करोड़ रुपए मिल रहे थे। आप सोचिए कितनी बड़ी ये डील हो रही थी, इसमें इतने पैसे मिलने वाले थे। ये अभी तक जानकारी निकल कर आई, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक अनुत्तरित हैं। वीरेंद्र बसोया बताते हैं सरोजनगर का रहने वाला है, जब यहां रहता था पिलंजी गांव से उसका संबंध रखता है। एक्स एमएलए की बेटी से शादी हुई है उसके बेटे की। जैसे मैंने आपको बताया कि वीरेंद्र बसोया की जो बेटा है उसकी जो शादी हुई है वो एक्स एमएलए की बेटी से हुई है। नोएडा का कोई एक्स एमएलए है। अब सवाल ये उठता है कि तुषार गोयल का कनेक्शन वीरेंद्र बसोया से, ये नेक्सस चल कैसे रहा था? इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई? ये ड्रग्स मुंबई में भरत जैन अगर लेकर जा रहा था तो किसको देने के लिए लेके जा रहा था? जस्सी को क्यों भेजा था वीरेंद्र बसोया ने? जैसे कि अभी तक बात सामने आई है कि वो सारा लुक आफ्टर करने के लिए भेजा था कि तू डील जाकर फाइनल कर। और डील चूंकि सारा गोडाउन इस्तेमाल कर रहा था गोयल का,
तो गोयल को पैसे मिल रहे थे 3 से 4 करोड़ रुपए डील के। इस तरह की जानकारी, क्या इसका इन्वेस्टमेंट भी था इसमें, ड्रग्स में गोयल का, इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली का एक कांग्रेसी नेता यानी तुषार गोयल अब रडार पर है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेकर भाषण में जिक्र किया था। इससे पहले देश की गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले को उठाया था और ये कहा था कि 5,000 करोड़ की ड्रग्स का मिलना कोई मामूली बात नहीं है। और वाकई ये कब से धंधा चल रहा था, इसमें जो सबसे बड़ा जो मामला निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है कैसे ये एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती, कैसे ये शिपमेंट के जरिए यानी समुद्री रास्ते के जरिए पहुंच जाता है यहां पर, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सारे अधिकारी मिले हुए हैं क्या इसी वजह से खबर नहीं हो रही? ऑब्वियसली मिले होंगे तभी तो ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन कई सारे इसमें पहलू हैं जो अभी अनुत्तरित हैं, जिसका सवाल अभी स्पेशल सेल नहीं दे पा रही है और ना कोई पत्रकार उनसे पूछ रहा है। क्योंकि जानकारी ये है कि भरत जैन अगर ये सारा कंसाइनमेंट लेने आया था तो पहला सवाल तो यही बनता है, भरत जैन कब से ये काम कर रहा था, किसके लिए काम कर रहा था, किसको देने जा रहा था, पैसे उसको कहाँ से मिले, तुषार गोयल कब से इस बिजनेस में लगा हुआ था, कैसे वो वीरेंद्र के संपर्क में आया, उसने अपने गोडाउन का जो इस्तेमाल कर रहा था वो कब से ऐसा कर रहा था, क्या इसमें पॉलिटिकल जैक उसकी थी तब वो ये सारी चीज़ें कर पा रहा था, किस रूट से ये सारी ड्रग्स आ रही थी। ये ऐसे तमाम सवाल है जिसका आंसर नहीं मिला है। इसके इतर अगर थोड़ा इधर आ जाए, जस्सी जो कि भेजा गया था स्पेशली, वो बताते हैं कि यूके का सिटीज़न है, यहाँ पर स्पेशली भेजा गया डील करने के लिए और भागने की तैयारी कर रहा था, उससे पहले ही एलओसी खुल गई और उसको पकड़ लिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या कभी एजेंसीज इसकी तहकीकात करेंगी? मुझे याद है केस, आर्यन केस, ड्रग्स की बहुत उसमें बात सामने, बाद में तो क्लीन चिट मिल गई आर्यन को, लेकिन उस दौरान एक और केस हुआ था जिसमें एक अभिनेत्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब पता चला था कि दरअसल ये जो ड्रग्स का धंधा है बॉलीवुड में किस तरह से फैला हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो बड़े बड़े की प्लेयर्स हैं उनका तो कुछ कभी बिगड़ता ही नहीं है। कौन नहीं जानता कि ये पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, कौन नहीं जानता कि बड़े बड़े सप्लायर्स जो हैं वो टच में रहते हैं, लेकिन चूंकि बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं इसलिए शायद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी उन तक पहुंच नहीं पाता, या पहुंच पाता है तो सेटिंग हो जाती है। ये तमाम चीज़ें हमने पास्ट में देखी है, बहुत सारे ड्रग्स की केस में देखी है। लेकिन जिस रूट से ये ड्रग आ रहा है भारत में, जाहिर है वहां पर लूपहोल्स हैं और भयानक लूपहोल्स हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से इसकी तस्करी हो रही है। चाहे हम ड्रग्स की बात करें, चाहे गोल्ड की बात करें, मैं तो गोल्ड की भी बात करना चाहूँगा। बड़े पैमाने पर कस्टम की नाक के नीचे, अधिकारियों की नाक के नीचे ये आसानी से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा है, या सबकी आंखें बंद है क्योंकि पैसे का इतना चढ़ावा हो गया है कि किसी को नज़र नहीं आ रहा है। ये केस सिर्फ 5,000 करोड़ की ड्रग्स का नहीं जुड़ा है। मुझे याद आ रहा है मुद्रा जो एयरपोर्ट पर भी हुआ था, वहाँ पर भी कई हज़ार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी गुजरात में। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा नेक्सस अगर चल रहा है तो अचानक कोई इतनी सारी ड्रग्स अगर लेकर आ रहा है तो ये तो स्वाभाविक है कि पहले भी ला चुका होगा, तभी आसानी से इतने बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहा है। और एजेंसीज क्यों एक्शन नहीं ले रही है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। कई जगह एजेंसीज के हाथ भी बंधे होते हैं क्योंकि कुछ ऐसे अपराधी हैं जो देश से बाहर बैठे हैं, जो अगर इस केस की बात करें तो वीरेंद्र बसोया, अब उसको लाने की तैयारियां की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है वो दुबई में है, कोई कहता है यूके में है। लेकिन ये पूरा जो सिंडिकेट पकड़ा गया है, इससे अब साफ है कि इसकी जड़ें भारत में फैली हुई हैं और बड़ी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई ये हम पहले भी कई सारे केसेस देखते आ रहे हैं छोटे बड़े, ये बहुत बड़ा केस है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना भी है कि इसमें मैं 100% श्योर हूँ कि एक लिमिट के बाद इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है बहुत वास्ट केस है, या कहा जाता है कि ठीक है भैया इन्वेस्टिगेशन होगी, हमारे पास और बहुत काम है। अब कितनी इन्वेस्टिगेशन करें, कहाँ कहाँ से ड्रग्स आई, किस किस को गई, कब कब गई, किन किन लोगों ने खरीदी, किन्हों ने पैसे दिए, असली ड्रग्स कहाँ से आई, रूट क्या था, ऐसी तमाम चीज़ें हम हर बार देखते हैं। लेकिन
एजेंसीज एक लिमिट तक ही काम करके आगे बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत ही डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री और देश की गृह मंत्री इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं तो एजेंसीज को भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और आखिरी जड़ तक जाना चाहिए कि भैया ये जो ड्रग्स कोकेन इतनी सारी आई 5,000 करोड़ की, किसके लिए आई थी, ये कहाँ कहाँ जानी थी, कौन कौन लोग इनके संपर्क में थे। मोबाइल रिकॉर्ड से तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। चलिए उम्मीद करते हैं इसमें कुछ और खुलासे होंगे। मैंने सोचा इस खबर में एक वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें अपडेट मैंने आप लोगों को इसलिए दिया क्योंकि ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री इसको लेकर भाषण में जिक्र कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी इसको लेकर जिक्र कर चुके हैं, तो ऐसे में इस खबर के अलग इम्पैक्ट है। लेकिन विडंबना एक ये भी है कि इस खबर में बहुत ज़्यादा जानकारी एजेंसीज नहीं दे रही हैं। अब उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा।